music. Yeah, open mic with music. Open mic with music. Open mic with music. Yeah. So dreamers and doers, ladies and gentlemen, चलिए आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ नए इंतजाम के साथ अपने इस नए एपिसोड में। आई एम योर होस्ट रफ़त और आप देख रहे हैं ओपन माइक विद म्यूजिक। तो अपनी सुकून की सीट पर बैठ जाइए क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड लोग आप तक पहुंचने वाले हैं जिनसे हम रैंडम मिलने वाले हैं। क्या क्या उनके अंदर टैलेंट है वो आप देखेंगे, सवाल भी होगा, जवाब भी होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं स्टूडियो से। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो जहाँ नीतीश और धनंजय माहौल के साथ इंतज़ार कर रहे हैं और फिर लौट कर आते हैं। पास रहता है दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। जब से देखा है तेरी आँखों को, हल्का हल्का सुरूर रहता है कि मैंने माना जनाब पीता हूं, मैंने माना जनाब पीता हूं बेहिसाब पीता हूं। अरे लोग तो लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, 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 ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। सारा जहान मस्त, जहाँ का निजाम मस्त, सारा जहान मस्त, जहाँ का निजाम मस्त। दिन मस्त रात मस्त, सहर मस्त शाम मस्त, दिन मस्त रात मस्त, सहर मस्त शाम मस्त। यूं तो साकी हर तरह की तेरे मैं खाने में है, यूं तो साकी हर तरह की तेरे मैं खाने में है। ओ भी थोड़ी सी, ओ भी थोड़ी सी, ओ भी थोड़ी थोड़ी सी, ओ भी थोड़ी सी, जो इन आँखों के पैमाने में है। सब समझता हूँ तेरी स्वगरी ऐसा की, सब समझता हूँ तेरी स्वगरी ऐसा की। काम करती है नजर, नाम है पैमाने का। बहकी बहकी निगाह ने तेरी, बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया।
तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, 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 बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, ओ बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, ओ बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, मेरी जिंदगी तेरी याद है मेरी बंदगी, तेरी याद है मेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, ये मेरे जुनून का है मौजज़ा, ये मेरे जुनून का है मौजज़ा, जहाँ अपने सर को झुका दिया, जहाँ अपने सर को झुका दिया, वहाँ मैंने काबा बना दिया, वहाँ मैंने काबा बना दिया, वहाँ मैंने काबा बना दिया। ये जो हल्का 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 हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, मेरी दोस्ती बलाएं लो, मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठा कर दुआएं दो, मुझे हाथ उठा कर दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया, तुम्हें एक कातिल बना दिया, तुम्हें एक कातिल बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। तो स्टूडियो में नीतीश और धनंजय की परफॉर्मेंस के बाद चलिए हम जरा रैंडम परफॉर्मेंस देखते हैं किसके अंदर क्या है। बहुत बढ़िया टैलेंट। क्या नाम है आपका? मैम शिवम। ओके, सत्यम बाकी और सुंदरम? सुंदरम वहाँ पे है। अच्छा, और सत्यम कहीं होगा? सत्यम कहीं है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, आपके अंदर वो क्या टैलेंट है जो आप सोच रहे थे कभी कैमरा माइक मिलेगा तो मैं ज़रूर शोकेस करूँगा? मैं जो है मतलब ऐसा है कि कभी कभार थोड़ा बहुत लिखता हूँ जब मन करता है, तो मैं सोचा कि कभी कैमरा मिलेगा तो ये वाला जो टैलेंट है, ये कविताएं अपनी जो है थोड़ी वो कभी दिखाना चाहूँगा। चलिए फिर कैमरा सामने, माइक आपके पास है। एक ख्वाब है जो मेरा है तो कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी सुनहरा है। एक ख्वाब है जो मेरा है, चारों तरफ अंधेरा है फिर भी सवेरा है। एक ख्वाब है जो मेरा है रत्ती भर सा कुछ नहीं, समंदर सा फिर भी गहरा है। एक ख्वाब है जो मेरा है, कहने को तो राज है फिर भी सरेआम है। करूं तो कुछ भी नहीं, ना करूं तो फिर सब काम है। एक ख्वाब है जो मेरा है, हवाओं सा कभी शांत है, समंदर सा फिर लेकिन तूफानों सा शोर है। थैंक यू सो मच मैम। बेहतरीन, और ये ख्वाब लाजवाब है। थैंक यू, इसे पूरा ज़रूर करिएगा। डेफिनेटली। ओके, हाँ जी। तो हर किसी के कुछ ख्वाब होते हैं और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको जी जान से लगना ज़रूर होता है, जुनून के साथ आगे बढ़ना होता है। चलिए, हम भी जुनून से कुछ टैलेंटेड लोगों को खोज रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। बाहर निकल के हम किसी के पास पहुंचे हैं सवाल पूछने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलजा सिंह। शैलजा। शैलजा, एक क्वेश्चन है, थोड़ा दूर नहीं से पास आने का।
नहीं और पास आने का हाँ, सवाल ये है कि आई कट हेयर डेली बट स्टिल माई हेयर डजंट बिकम्स लेस एवरी डे. 1 2 3 चलिए, यहाँ पर दिमाग थोड़ा घूम गया है, हम कहीं और घूमने जाते हैं और देखते हैं कि सवाल का जवाब कोई देता है कि नहीं. तो माइक लेकर मैं अब बाहर टहलते हुए बच्चों का टैलेंट तो आप तक पहुँचा ही रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ कुछ अच्छी बातें आप तक पहुँचानी है, तो कुछ बड़े लोगों के साथ भी बात कर लें हम. सर, आपका स्वागत है. थैंक यू. और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण गोपाल उपाध्याय जी हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं आरजीआई से. तो सर, सबसे पहले ये बताएं, मैंने आपका कैंपस देखा, मुझे इतना अच्छा लगा कि चारों तरफ कोटेशंस ही कोटेशंस, बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाले कोटेशंस हैं. लेकिन मन में एक सवाल आया कि दीवारों पे तो चिपका दिया है, लेकिन क्या स्टूडेंट्स के दिल में वो बात चिपकी है? और अगर चिपकी है तो आप कैसे उन तक पहुँचाते हैं, क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें? और अपने जीवन में आपने क्या अप्लाई किया है इन चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकली देखने के लिए? पहले मैं बताऊं कि अपने जीवन में क्या अप्लाई किया है. जो जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं उनको जानना, और कोटेशन के थ्रू पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं. और मैं चूँकि इन सब कामों के साथ साथ मैं मेडिटेशन भी करता हूं, तो मेडिटेशन करने से आदमी अपने अंदर इतना कंफर्टेबल होता है, सहज होता है कि फिर वो चीज़ें अब ज़्यादा इफ़िशियंसी से कर पाता है. और मैं ये चीज़ बच्चों को सिखाता हूँ कि आप अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रो करो, अपने चीज़ों को सेगमेंट करके जो काम हैं उनको अलग अलग करके काम करो, और जो आपके जीवन के उद्देश्य हैं उसके लिए जो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले करो, प्रायोरिटी सेट करो. और जहाँ तक कोटेशन की बात है, कोटेशन बच्चे स्वयं पढ़ते हैं और उनको हम लोग क्लासरूम में, ग्रुप में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, उसको महत्व को बताते हैं. तो एक बेहतरीन इंसाइट आप तक पहुंची है, और बहुत बेहतरीन कि भाई दीवारों पर तो कोटेशंस है ही, लेकिन आपके जीवन में भी आप उसे अप्लाई करें, इसकी भी पूरी कोशिश है. फिलहाल हमारी कोशिश कि हम नए नए टैलेंट्स को आप तक पहुंचाएं, और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं. और जनाब, हम आ चुके हैं अब किसी कन्या के साथ. इनका नाम जानते हैं. क्या नाम है आपका? गौरी सिंह. गौरी सिंह. तो गौरी, क्या सुनाना चाहेंगे आप? सॉन्ग. चलिए फिर माइक आपके पास. खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिसासा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस इतने हैं सपने क्यों आँखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा. थैंक यू मैम. क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया. तो गौरी जी ने तो अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी है. अब हम चलते हैं स्टूडियो, जहां पर एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ मुनी रमन मौजूद हैं. आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ. मिट्टी की खुशबू आई, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां. मंजिल नहीं है, जाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ. तन्हा दिल, तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर. तन्हा दिल, तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर. तन्हा दिल. दिलकश नजारे देखे, झिलमिल सितारे देखे, आंखों में फिर भी तेरा चेहरा है जवां. कितनी बरसातें आई,
कितनी सौगातें लाई, कानों में फिर भी गूंजे तेरी ही सदा। वादे किए थे अपना होगा आशिया, वादों का जाने होगा क्या। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल। तो स्टूडियो के म्यूजिक को आपने एंजॉय किया और अब हम बाहर निकले हैं, कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं और मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कन्या देखने को मिली है। क्या नाम है आपका? सुभाषिनी शुक्ला। तो सुभाषिनी जी क्या सुनाने वाली हैं आप? मैम भजन। ओके, तो ये माइक लीजिए। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटी को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। थैंक यू, थैंक यू। तो दिल भारी है, दिल थोड़ा सा अगर डल है तो कोई नहीं, अपने ईश को याद करिए और हाँ जी, रात में बैठ के जरूर ओपन माइक विद म्यूजिक देखिए, मन जो है ना एकदम चंगा हो जाएगा। चलते हैं कहीं और, किसी और के पास कुछ टैलेंट खोजने के लिए, और सवाल भी बाकी है। तो भाई कुछ लोगों का गाना सुन लिया हमने, शेरो शायरी सुन ली, लेकिन अभी सवाल का जवाब बाकी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौमान। मोहम्मद नोमान साहब, 5 सेकंड मिलेंगे आपको जवाब सोचने के लिए, है ना? आई एम रेडी। लग रहा है कि सवाल सुन लिया आपने। नो मैम, सुना नहीं मैंने। ओके, तो सवाल ये है कि आई कट हेयर डेली बट स्टिल माई हेयर डजंट बिकम्स लेस एवरी डे। शायद खुद से बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं खुद से बढ़ जाते हैं, ये कौन सा तेल लगाते हैं? चलिए वापस लौट कर हम आते हैं। और देखिए मुझे यहाँ पर कन्याओं का पूरा ग्रुप मिला है, ज़रा इनसे बतियाते हैं। हेलो हेलो, सामने कैमरा है। हेलो। अच्छा, वैसे करने क्या आए हो यहाँ पे? एक्चुअली हम डांस का प्रैक्टिस करते हैं। लड़कियाँ सिर्फ बातें नहीं करती हैं, प्रैक्टिस भी करती हैं, कुछ परफॉर्म भी करती हैं ना? हाँ ज़रूर। तो चलिए फिर शुरू हो जाए। ओके। पूजा, बहुत ज़बरदस्त रॉकिंग परफॉर्मेंस आपके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और चलिए माइक के साथ टहलते घूमते पहुंची हूँ मैं किसी के पास कुछ सुनने के लिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, आपके पास ऐसा क्या है जो आप सोच रहे थे कि मौका मिलते हैं मैं ज़रूर सुनाऊंगा? मैम मुझे शायरी और गज़ल सुनने का शौक़ है, तो थोड़ा थोड़ा सुन सुन के वो याद हो गया है, तो वही सुनाना चाहूँगा। क्या बात है। तो ये माइक आपके पास, कैमरा सामने है। बहुत अफजल हो तुम, बहुत अफजल हो तुम, तुम्हें नायाब लिख देता हूँ। बहुत अफजल हो तुम, तुम्हें नायाब लिख देता हूँ। ये गज़लें ये शायरियाँ छोड़ो, तुम पर एक किताब लिख देता हूँ। जी। एक छोटी सी गज़ल है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं वो सुनाना चाहूँगा। शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ ना आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। अपनों से तो गैर ही अच्छे, अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर का बेदी लंका ढाए, घर का बेदी लंका ढाए। जिन अपनों ने जख्म दिए हैं, जिन अपनों ने जख्म दिए हैं, उन अपनों से अल्लाह बचाए, उन अपनों से अल्लाह बचाए। शीशा टूटे
गुल मच जाए, दिल टूटे, आवाज ना आए। थैंक यू मैम। मस्त, एकदम जबरदस्त। थैंक यू मैम। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है ना, वो वाला गाना काफी रिलेट कर सकती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा इस रैंडम से परफॉर्मेंस को, इस रैंडम से टैलेंट को। चलिए फिलहाल हम एक परफॉर्मेंस आप तक पहुंचाने जा रहे हैं सीधे स्टूडियो से, जो आप यकीनन बहुत पसंद करने वाले हैं। निशा गौतम स्टूडियो में, और फिर लौट कर हम आते हैं। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। इन आँखों में ना अब मुझको कभी आंसू नजर आए। सदा हंसती रहे आँखें, सदा ये होठ मुस्काए। मुझे अपनी सभी आहें, सभी दर्दों अलम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। हवा बेहतरीन चल रही है, मूड बहुत अच्छा है, और मूड को और चंगा करते हैं। चलिए किसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजश्री यादव। तो राजश्री, क्या आपको पसंद है लाइफ में करना? मुझे सिंगिंग पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, Okay. एंड आर्ट भी मैं करती हूँ। तो सामने कैमरा है और अब आपके हाथ में माइक है, कुछ सुना दीजिए। ओके श्योर। मन साथ समुंदर डोल गया, जो तू आँखों से बोल गया। ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, हो सजना मेरे यार सजना वे सजना। तू और किसी का ना होना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तेरी खातिर दुनिया से मैं तन्हा ही लड़ जाऊंगी। तू और किसी का ना होना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तेरी खातिर दुनिया से मैं तन्हा ही लड़ जाऊंगी। मैं देखूं मैं बात करूं, तेरे साथ जीऊं तेरे साथ मरूं। हो
मैं देखूं मैं बात करूं तेरे साथ जीऊं तेरे साथ मरूं ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना हो सजना मेरे यार सजना वे सजना जो सात समुंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया ओहो, क्या बात है। मन सात समुंदर डोल गया जो तू आंखों से भूल गया ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना। थैंक यू भाई साहब, माहौल एकदम बना दिया, गर्दा उड़ा दिया, पब्लिक बैठ के यहाँ ताली बजा रही होगी आई बेट। चलिए फिलहाल कुछ और लोगों के पास चलते हैं, सवाल बाकी है जिस पर बवाल होना बाकी है। तो सवाल पेचीदा रफत लेकर आती है और आज जो रफत का सवाल कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो रहा है, कोई जवाब दे नहीं पा रहा है, शायद गुरुजी जवाब दे दे। हाँ, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रवीण माथुर। किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैथमेटिक्स के। अच्छा, ओके, बढ़िया है। तो मैथमेटिक्स में आप अव्वल आते होंगे हमेशा, तभी आप उसके गुरु भी हैं, लेकिन सवाल जो है मेरा थोड़ा घुमावदार है। कोई बात नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी कोई अव्वल हो ही नहीं सकता, जो कि मैथमेटिक्स खुद अपने आप में एक क्लाइमैक्स है, तो इसलिए अव्वल की कोई चांसेस है। मेरे लिए तो है, मायने रखता है, क्योंकि मैं मैथ्स में 0 ही थी। अच्छा, राइट, ओके, बट नहीं, इतनी स्ट्रांग है मेरी मैथ, 0 तो नहीं है। चलिए मैथ्स से बाहर निकलते हैं, सवाल पेचीदा मेरा है कि ओके, आई कट हेयर डेली बट स्टिल माई हेयर डजंट बिकम्स लेस एवरी डे। तो हेयर ग्रोइंग तो ये डेली का प्रोसेस है। काफ़ी टेक्निकल जवाब, साइंटिफिक जवाब, मुझे चाहिए था इलॉजिकल जवाब। आई थिंक मेरे पास रिप्लाई तो यही है। कोई बात नहीं, रफत का सवाल पेचीदा भी चलता रहेगा, शो के एंड तक बने रहिए, जवाब ज़रूर देंगे। आपको जवाब मिल चुका आई नो, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, एंड तक बने रहिए। मौसम का आनंद उठाते हुए मैं लोगों के टैलेंट को खोज रही हूँ और यहाँ कोई है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव शुक्ला है। प्रणव जी, प्रणव शुक्ला। प्रणव, तो प्रणव ये बताइए कि आपके अंदर वो क्या चीज़ है जिसको आपको लगता है कि मैं कभी मौका मिला तो ज़रूर सुनाऊंगा। मैं शायरी अपनी जो एक लिखी है थोड़ी मॉडिफाई करके वो सुनाना चाहूँगा। कुछ भी अच्छा ना लगा तेरे बाद, मैं बहुत बेमज़ा रहा तेरे बाद, सदके खैरात रोज़े और नमाज मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे बाद, मगर दिल किसी इख्तियार में ना रहा, हर किसी पर ही आ गया तेरे बाद। मैंने सुना है रोने से गम ज़ईक़ होता है, और फिर जितना मैं हंसा तेरे बाद, क्या हुआ जो तबक्को टूट गई, तजुर्बा मुझे हुआ तेरे बाद। मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया, कहता भी तो मैं कहता क्या तेरे बाद। जनाब, इश्क मोहब्बत प्यार ना इंसान को क्या क्या नहीं सिखा देता है, कुछ नहीं तो कम से कम शायर बना देता है। थैंक यू। चलते हैं किसी और के पास। तो मौसम का आनंद लेते हुए यहाँ पर हम लोगों के टैलेंट का भी आनंद आप तक पहुँचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैम प्रखर मिश्रा। तो प्रखर, किस स्किल में आप प्रखर हैं या होने की कोशिश में हैं? मैम आई एम ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर। अच्छा। और माई हॉबीज़ सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, शायरी। अच्छा, मतलब पूरी तरह से क्रिएटिव इंसान है आप। फिलहाल यहाँ पर क्या दिखाना चाहेंगे? मैम शायरी कि गले तो लगना है उससे, उससे कह दो अभी लग जाए, ऐसा ना हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए, और मैं आ रहा हूँ तेरे पास, कहीं ऐसा ना हो तेरा मजाक हो और मेरी ज़िंदगी लग जाए। फिर हुआ कुछ ऐसा, मैं उसके पास गया, हम दोनों साथ रहे, मुझे उसकी आदत हो गई। फिर क्या था, जिसका मुझे डर था वही हुआ, उसका मजाक था और मेरी ज़िंदगी लग गई। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो, कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। हम दुआ करेंगे कि आपकी जो है वो मिल जाएं आपको, और ऐसे रोने वाले गाने आप ना गाएं, कुछ अच्छे वाले गाने गाएं। ऑल द बेस्ट। तो चलिए, इनकी दिल की मुराद जल्दी पूरी हो जाएगी, ऊपर वाले सुन लिया है, और हम चलते हैं स्टूडियो जहां रीतम रॉय हैं, उनको सुनते हैं। मैं तेरी आँखों में रहता हूँ, तुझे पता न चले, तेरे हर पल में गुजरा हूँ, तुझे पता न चले, करे तो फिर क्या करे, तेरे बिना कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे।
वफा तो हम भी है तुम भी हो, हमें पता ना चले जुदाई का मुझे गम भी है, कोई ऐसी खता ना करे, करे तो फिर क्या करे, तेरे बिना कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे, सजनी पास बुलाओ ना, ये दिल आज टूटा है, आज टूटा है, साजन मान जाओ ना, कि वो आज रूठा है, आज रूठा है, कोई उसे मनाए ना, जाने जा दिल तुझे ही चाहे ना, ओ हमें दिल से भुलाओ ना, यही अब कहना है, अब कहना है, तुम मान जाओ ना, जाओ ना, है तेरे ना 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 तेरे ना 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 तेरे ना ना तेरे ना 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 तेरे ना 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 तेरे ना 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 तेरे ना ना तेरे ना ना तेरे ना ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना ना तेरे ना ना तेरे ना तेरे ना 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 तेरे ना तेरे ना, सजनी पास बुलाओ ना, ये दिल आज टूटा है, आज टूटा है, साजन मान जाओ ना, कि वो आज रूठा है, आज रूठा है, कोई उसे मनाए ना, जाने जा दिल तुझे ही चाहे ना, ओ हो सजनी पास बुलाओ ना, साजन मान जाओ ना, तेरे नाना तेरे नाना तेरे नाना तेरे नाना सजनी पास बुलाओ ना। तो स्टूडियो से बाहर निकल के हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके अंदर का टैलेंट, उनके अंदर के विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जसप्रीत कौर। तो जसप्रीत, ये बताओ कि कुछ लिखती हो, गुनगुनाती हो? जी, पोएम लिखने का शौक़ है, पोइट्री करते हैं, शायरी लिखते हैं। तो चलिए फिर, मौका आपके लिए अच्छा है। जी। 7 दिन बीत गए, तेरी अभी कोई खबर नहीं मिली, सुबह से रात हो गई, रात की हंसी रातें अंधेरे में निकल गई। वो कहते थे कि हर शाम तुझे याद करूँगा, वो कहते थे कि हर शाम तुझे याद करूँगा, हर शाम तो होती है पर उसमें तेरी वाड़ी नहीं। कहते हो कि 7 दिन में तुम मिलोगे हमसे, कहते हो तुम 7 दिन में मिलोगे हमसे, और आज 8वां दिन हो गया, कहाँ गई तुम्हारे वादे झूठे। तो भाई ताज़ा ब्रेकअप के बाद की लिखी हुई पोएट्री है, मज़ा आ गया होगा ना भाई। कितने ब्रेकअप की पोएट्री मैं सुनूंगी, कुछ तो यार बेहतरीन प्यार में मशगूल होने वाली भी पोएट्री कोई सुना दो। और देखिए, माइक लेकर मैं निकल रही थी और यहाँ पर मुझे कोई पूरे प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप में दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? शिवानी द्विवेदी। तो एकदम तैयार होकर कहाँ? बस यही डांस परफॉर्मेंस के लिए। तो क्या डांस करने वाले, किस पे?
एग्री नंदिनी क्लासिकल डांस कर रहे हैं। चलिए, आप दिखने में भी लग रहा है कि आप क्लासिकल को ही फॉलो कर रहे होगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है Thank आपकी you. एंड आई थिंक कि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, है ना? आप क्लासिकल डांसर हो, सीख रहे हो आप? नहीं, मैं कहीं सीखती नहीं हूँ, बस मैं ऐसे ही टीवी में देख के करती हूँ। बट यू शुड, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। तो जनाब, किसी किसी के अंदर ना कुछ ऐसे हुनर होते हैं जो बाय बर्थ मिलते हैं, वो कहीं सीख कर नहीं आते हैं, वो पैदाइशी होते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। क्या पता आप किन बुलंदियों तक पहुंच जाएं। भाई साहब, इधर आओ। किसका गुस्सा निकाल रहे थे? अरे कुछ नहीं, क्या नाम बस है? सुंदरम तिवारी। अच्छा, सत्यम और बाकी शिवम हो गए पहले ही? नहीं, शिवम है, सत्यम तो हुआ ही नहीं। कोई नहीं है। भाई, आवाज आनी चाहिए कहीं से किलकारी की, सत्यम की भी। हाँ, वैसे ये बताओ, जो तुम कर रहे थे, हाँ, ये मतलब ये कीड़ा कब जागा? ये बचपन में जब छोटा था मैं, तभी तो किसी ने जगाया या खुद से? बस ऐसे ही डांस वगैरह देख के करता था मैं। डांस ना कर पाए तो तुमने ये कर लिया? नहीं तो ये अलग आ जाता है ना, पार्कोरिंग और जिम्नास्टिक में आ जाता है ये सब। आगे कुछ सोचा है कभी इसको आगे लेकर जाने के लिए? हाँ, सोचा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हुआ तो आगे क्या जाएंगे। कहना चाहोगे जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, उनके लिए इस तरीके का? उनको कहना चाहूँगा कि थोड़ा फिजिकली भी एक्टिविटी करते रहें, ताकि बॉडी तो मस्त रहे। क्या बात है। तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ ऐसी हरकतें करते रहना चाहिए। पहले डांट पड़ती थी, अब डांट नहीं पड़ेगी। हाँ जी, फिलहाल तो हमारी हरकत यहाँ जारी है, लोगों के टैलेंट को पकड़ने निकले हम। तो भाई, आम का सीजन आ गया है और यहाँ मुझे कन्या दिख गई है। खट्टे खट्टे कच्चे आम को ऐसे चोरी करते, पकड़ लिया चोरी करते हुए। तुमको बाहर निकलो, अभी खाने वाला टाइम नहीं आया है, इसको पकने दो। हाँ जी, चलिए बाकी बातें करते। इनका नाम पूछते, क्या नाम है? अशिता यादव। तो आप वैसे आम चोरी करने की कोशिश में थी या क्या था सीन, क्या था? आम चोरी करने की कोशिश में भी थे। या माली वाली नहीं, क्या डंडा लेके जो भगाते हैं? भगाते तो हैं पर मज़ा बहुत आता है। तो चलो ठीक है, अभी फिलहाल उनको रेस्ट देते हैं और आप मुझे बताइए कि आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। चलिए फिर। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतज़ार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी। और इस जोशीले दम भरे गाने के साथ चलते हैं स्टूडियो और वहां पर भी वो जोश आपको देखने को मिलेगा दिव्यांशी मौर्य की आवाज में, और फिर लौट कर आते हैं। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ।
इस पल को जी ले शोलों की तरह जरा जल के जी ले पल झपकते को ना जाना छूके कर लो यकीन न जाने पल ये पाए कहाँ जादू है नशा है मदहोशियाँ तुझको भुला के अब जाऊँ जगने लगे हैं जो मिले हो आज हमको दूर जाना नहीं मिटा दो सारी ये दूरियां जादू है नशा है मदहोशियाँ तुझको भुला के जाए कहाँ देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे मैं खुद को छुपाऊं कहाँ जादू है नशा है मदहोशियाँ तुझको भुला के अब जाऊं और देखिए इस वक्त यहाँ इतने टैलेंटेड लोग मुझे मिल रहे हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ भाई, कहाँ से लोगों के अंदर के वो टैलेंट्स निकालूं। वेल हाँ, क्या नाम है आपका? रिंकू विश्वकर्मा। तो क्या इस वक्त गाना गाना चाहती हैं आप? दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, तेरे संग चलूं हरदम बन कर के परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। हो देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, तेरे ख्वाहिश के शहर में अब तेरा ठिकाना है। तू भूल गया खुद को भी बस याद रहा अब तो, आ तेरी हथेली पे अब दिल को मैं रख दूं। तो रिंकू के इस मधुर आवाज के बाद हम कहीं और पहुंचते हैं और देखते हैं कि लोगों के अंदर सिर्फ गाने का टैलेंट है या कुछ और भी टैलेंट है। आइए पहुंचते हैं। तो चलते चलते यूं ही कोई मिल गया है हमको। क्या नाम है आपका? निखिल अस्थाना। तो निखिल क्या सुनाना चाहेंगे? मैं एक शायरी सुनाना चाहूँगा। तो ये माइक लीजिए और सामने कैमरे पे शुरू हो जाइए। कि मुझे जख्म चाहिए मेरे मिजाज का, मुझे जख्म चाहिए मेरे मिजाज का, मतलब हरा भी चाहिए और गहरा भी चाहिए, तो क्या हो गया मैं हूँ थोड़ा बहुत ख़राब, थोड़ा बहुत ख़राब तो होना भी चाहिए। और उसके बाद मैं दूसरी शायरी सुनाना चाहूँगा कि जैसे बड़े लोग होते हैं जो इस स्टेज से, जो जवानी की स्टेज से थोड़ा ऊपर जा चुके होते हैं, तो उनके लिए सुनाना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि हुस्ने आवाज़ से आवाज़ मिलाता था कभी, हुस्ने आवाज़ से आवाज़ मिलाता था कभी, आजकल इसकी फरियाद हुए बैठे हैं, जो तुमने मोहब्बत का शौक़ पाल रखा है, इस शौक़ में हम बर्बाद हुए बैठे हैं। बहुत सही, बहुत सही। दर्द हर उम्र का पता है आपको, है? बिल्कुल मैम। बहुत बढ़िया। चलिए तो भाई गुल खिले गुलशन खिले, अब गुलजार की बारी है। हमने इन्हें सुन लिया, अब देखें किसकी बारी है। आइए।
तो भाई मैं थक गई सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते, मिला नहीं और रफत का सवाल पेचीदा, बहुत पेचीदा होता जा रहा है। शायद ये जवाब दें। क्या नाम है आपका? यश कुमार गुप्ता। तो भाई यश, धन, कीर्ति सब है? अभी धन की कमी है, बाकी सब कीर्ति है। कीर्ति है। कहाँ है? कीर्ति दिखती थोड़ी है मैम। दिखती नहीं है, ओके, अपने घर में। सो सवाल अब मेरा है कि आई कट हेयर एवरी डे बट स्टिल माई हेयर डजंट लेस एवरी डे। ना जवाब देने की। मैम हेयर्स को हम दूसरे तरीके से डिनोट कर सकते, लाइक ट्री की प्लांट्स हो सकते हैं, इनको काटते हैं मगर बढ़ते रहते हैं फिर वो डेली। बहुत अच्छी कोशिश, मतलब पेपर खाली नहीं जाना चाहिए। मुझे जवाब नहीं आता, मैं बी कॉपी भी लूँगा, सी कॉपी भी लूँगा, नंबर पूरे लूँगा, जवाब गलत दूंगा। चलिए अब जवाब मैं दे देती हूँ कि हमारे ये प्यारे प्यारे बाल, जो मेरे तो ऑलरेडी कम है, ये काटता कौन है? नाई। बाबर, यस, बार्बर, जो कि डेली बाल काटता है लेकिन उसके बाल कम नहीं होते हैं। यही जवाब आपने सोचा था तो आप जीत गए। चलिए फिर सवाल पेचीदा रफत लेकर आएगी अगले एपिसोड में। आज तो हम बढ़ते हैं कुछ और लोगों के पास। एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है और यहाँ पर कोई मेरे साथ, क्या नाम है आपका? सौम्या तिवारी। तो सौम्या, मुझे लगता है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, कुछ गाना भी आप गाते होंगे पक्का? यस मैम। सीखते हो या ऐसी शौकिया? शौकिया ऐसी। ओके, तो देखते हैं कि इनका शौक कितना बेहतरीन है। ये माइक इनको थमाते हैं। हो लाल मेरी पथ रखियो बला, झूल लालण सिद्धड़ी दा, शैवड़ दा सखी साबाश कलंदर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, पंजवा में बारण आइया बला झूल लालण, पंजवा में बारण आइया बला झूल लालण, सिद्धड़ी दा सैवड़ दा सखी साबाश कलंदर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी। ओ भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है, क्या दम है, क्या जोश है, और ये जोश यहाँ से सीधा वहाँ पहुँचा होगा, आई बेट। हाँ जी, तो गुनगुनाते मुस्कुराते ये सफ़र जारी है और यहाँ पर एक कन्या है जो सब पर भारी, आई थिंक। क्या नाम है आपका? प्रिया यादव। तो प्रिया, काफ़ी स्टूडियस लग रही है आप चेहरे से भी। दिल से ज़्यादा स्टूडियस है कि ज़बरदस्ती से ज़्यादा स्टूडियस है? ज़बरदस्ती। मुझे लगा था। सो क्या कहना चाहती हैं आप ये कैमरा सामने, कोई दिल की बात? एजुकेशन सिस्टम में थोड़े से ज़्यादा ही चेंजेस होने चाहिए। अब जैसे कि अब हम मतलब एजुकेशन हम क्यों ले रहे हैं, हम अपनी लाइफ को जी सकें। ये नहीं कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम ही पास करना है। एग्ज़ाम पास करने से कुछ नहीं होता है। लाइफ को कैसे आगे बढ़े, उसको अच्छे से कैसे जिए। ओके, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में आप वो चेंजेस चाह रहे हैं कि सिर्फ हम नंबर्स ना लाएं, सिर्फ हम नौकरी ना पाएं, बल्कि हम अपनी लाइफ को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें एंड सेटिस्फैक्ट्री तरीके से जी सकें। थैंक यू। हाँ जी, तो मुद्दा तो अच्छा ही उठाया, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर हम 2025 की बात करें तो बहुत सारे दरवाजे खुले हैं और हमारे हाथ में आज़ादी भी है। हम कैसे ज़िंदगी को जीना चाहते हैं ये हमारे हाथ में है। जैसे आप ज़िंदगी जिएंगे वैसे आपकी लाइफ हो जाएगी। तो डिसीजन हमेशा आपका रहता है, तो अच्छा डिसीजन लीजिए और लाइफ को अच्छे से जिए। फिलहाल चलते हैं स्टूडियो, जहाँ माही सहाय मौजूद है अपनी परफॉर्मेंस के साथ। हो गई इंतज़ार की, इंतज़ार की। इंतहा हो गई इंतज़ार की, कुछ खबर मेरे यार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें यकीन बेवफा इंतजार की।
आसान बनाने के लिए कुछ बहुत ख़ास नहीं करना पड़ता है, बस जो आपने दिन भर जो भी अप डाउन्स झेले हैं ना, उनको साइड करके कुछ ऐसी चीज़ को चुननी होती है जो आपको सुकून दे, और इसीलिए आप ये शो देखते हैं। फिलहाल आज का एपिसोड यहीं तक, ओपन माइक विद म्यूजिक का। रफत को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड तक वापस आने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बात जो है उसमें बात, वो यहाँ नहीं कहीं किसी में। आहा, 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 वो है मेरा बस, मेरा शौर है यही गली गली में। ये साथ साथ वो है मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। रुझ न जाए शमा एतबार की,